नमस्कार बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा के 13वें पाठ का अभ्यास करेंगे। तो आइए अब हम पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यासः अभ्यास। प्रश्न 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। ये हमें सिर्फ उच्चारण करना है। उपलब्धाशु चिकित्सा शास्त्रम, भूगोल शास्त्रम, विद्यमाना संगणकस्य वैशिष्ठम, वाग्मय अर्थशास्त्रम। आगे देखिए प्रश्न 2, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखित। प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा प्राचीन है? तो उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा। शून्यस्य प्रतिपादनम क अकरोत्, शून्य का प्रतिपादन किसने किया? यहाँ आएगा आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने। ग, कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य ने कौन सा शास्त्र रचा है? तो यहाँ आएगा अर्थशास्त्रम। कस्या भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का, कौन सी भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? तो यहाँ आएगा संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा का अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, क्या उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं? सूक्तय, सूक्तियां। प्रश्न 3 देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखित। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, उत्तर हो जाएगा संगणकस्य कृते संस्कृतमेव सर्वोत्तमा भाषा अस्ति, यानी संस्कृत भाषा ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। प्रश्न 2, संस्कृतस्य वाग्मयम कई समृद्धम अस्ति, उत्तर हो जाएगा संस्कृत वाग्मयम। संस्कृत वाग्मयम, वाग्मयम होता है साहित्य, संस्कृत के साहित्य समृद्धम, समृद्ध है। संस्कृत का साहित्य किससे समृद्ध है? संस्कृत वाग्मयम वेदै पुराणै नीति शास्त्रै चिकित्सा शास्त्रादिभिः च समृद्धम अस्ति। संस्कृत भाषा का जो साहित्य है वह वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्रों से समृद्ध है। प्रश्न गए देखिए, संस्कृतम किम शिक्षति, संस्कृत क्या शिक्षा देती है? संस्कृत भाषा सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कृतम शिक्षति, संस्कृत भाषा सभी को आत्मवत व्यवहारम, यानी संस्कृत भाषा सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करने की शिक्षा देती है। प्रश्न घ देखिए, अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमें संस्कृत किस लिए पढ़नी चाहिए? मनुष्य समाजस्य च परिष्काराय, परिष्काराय अस्माभिः संस्कृतम अवश्यम पठनीयम। प्रश्न 4 देखिए, इकारांत सत्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, इकारांत सत्रीलिंग शब्द रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गति, 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 गत, यहाँ मति है तो यहाँ आएगा मति। जैसे गति लिखा गया है इसी तरह से मति लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मति, मति पे बड़ी की मात्रा, मति, मति, मतः। बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धि, यहाँ आएगा प्रीतिम, प्रीति, प्रीति। नित्या नीतिभ्याम नीतिभि, तो यहाँ आएगा शांतया शांतिभ्याम शांतिभि। मत्तै मतिभ्याम मतिभ्य। परकृत्यै परकृतिभ्याम परकृतिभ्य। कीर्ते कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्य, यहाँ आएगा गीते गीतिभ्याम और गीतिभ्य। सुक्ते सुक्तयो सुक्तिनाम, यहाँ आएगा कृति, कृति से हो जाएगा कृते कृत्यो कृतिनाम। धृतौ धृतौ धृत्यो धृतिषु। भीतौ या भित्याम भी हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ आएगा भीतियो भीतिषु। उसके बाद हेमते हेमति हेमत। प्रश्न 5 देखिए, रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला, संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षितो अस्ति, संस्कृत संस्कृत भाषा में ज्ञान और विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। तो निधि, निधि की जगह हम लिखेंगे का। ख भाग देखिए, संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, संस्कृतमेव, संस्कृत ही
कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। तो संगणकस्य की जगह आएगा कस्य। जो लिंग वचन विभक्ति इस शब्द में प्रयोग की गई है, वही लिंग वचन विभक्ति हमें प्रश्न निर्माण करते हुए प्रयोग में करना है। गय भाग देखिए, शल्य क्रियाया वर्णनम संस्कृत साहित्य अस्ति। तो संस्कृत साहित्य की जगह हम लिखेंगे कस्मिन अस्ति। वरिष्ठान प्रति अस्माभि प्रियम वयोभर्तव्यम। तो यहाँ वरिष्ठान की जगह आएगा कान। प्रश्न 6 देखिए, उदाहरणानुसारम पदानाम विभक्तिम वचनस्य लिखित। उदाहरण के अनुसार पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। संस्कृते षष्ठी विभक्ति एक वचन, गति गति है प्रथमा विभक्ति और एक वचनम। नीतिम नीतिम है द्वितीया विभक्ति और एक वचनम। सूक्तया सूक्तया है प्रथमा विभक्ति और बहुवचनम। शांतया शांतया है तृतीया विभक्ति और एक वचनम। उसके बाद है प्रत्यय, ये है चतुर्थी विभक्ति और एक वचनम। मतिषु मतिषु है सप्तमी विभक्ति और बहुवचनम। प्रश्न 7 देखिए, यथा योग्यम संयोज्य लिखित। यथा योग्य संयोजन कीजिए, यानी मिलान करना है। कौटिल्येन कौटिल्येन का हो जाएगा अर्थशास्त्रम रचितम। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र रचा। चिकित्सा शास्त्रे चिकित्सा शास्त्रे आ जाएगा चरक सुश्रुतो योगदानम। सुनश्य आविष्कारकृता, तो यहाँ आएगा आर्यभट्ट। संस्कृतम संस्कृतम को आएगा ज्ञान विज्ञान पोषकम। सुक्तया सुक्तया आएगा अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। अब हमारा पाठ का अभ्यास समाप्त हो गया है। इसे लिखने के लिए आप आंसर पीडीएफ डाउनलोड करके लिख भी सकते हैं। अगर किसी को भी कहीं से कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पाठ का अनुवाद व अभ्यास लिखने के लिए आप वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा आंसर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।